हमारे रायपुर के तीनों विधायक मंच में आ जाएं, मंत्री गणमन मंच में आ जाएं, सबों कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी मंच में आ जाएं। अब आप सबों अतिथि से निवेदन है, आप मन ताली बजाओ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संगे संग आदरणीय प्रियंका जी, आप सबके सामने में हमें सब जन ताली बजा के अच्छा गड़गड़ाहट से स्वागत करो। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी भी हैं, हमारे केंद्र के सब नेता मन हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मरकाम जी हैं, सबके स्वागत अभिनंदन। और मंच में जतका अतिथि आए हैं, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, अलग अलग प्रदेश के हमारे पदाधिकारी मन मंच में होकर स्वागत करत हन और निवेदन करत हन कि आप सब मंच में अपन स्थान ग्रहण करो। अब एक बाद अब आप सबसे निवेदन करता हूँ, राजगीत के लिए दीप प्रज्वलन के बाद तो सबों जन से निवेदन करता हूँ कि राजगीत के लिए अपन स्थान अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। राजगीत के लिए आप सबसे भी निवेदन, अभी तक छत्तीसगढ़ी में बोलत रहे हूँ, अब हिंदी में बोल हूँ, काबर की भारतवर्ष के सबों प्रांत के आदमी मन हैं तेखर सती। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं राजगीत के लिए और राजगीत प्रारंभ करें। जय जय छत्तीसगढ़। अब आप सब अपने अपने स्थान में बैठ जाएं शांतिपूर्वक। हम लोग अपना कार्यक्रम अब प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले खड़े कोई न रहे, सभी भाई बहन सबसे निवेदन कि आप अपने स्थान में बैठ जाएं। जहां जगह नहीं है तो खड़े रह सकते हैं, बाहर जितने लोग हैं वो सब और अंदर आ जाएं। मैं सबसे पहले आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से आग्रह करता हूं कि आप दोनों एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। दो जने पकड़ के
ताली बजा के आप लोग भी स्वागत करें। आदरणीय प्रियंका जी का भी स्वागत पुष्पमाला से। माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का भी स्वागत। माननीय जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी का भी स्वागत माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। इसके बाद मंच में बैठे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और अन्य प्रदेशों के आए हमारे पदाधिकारियों का स्वागत। हमारे सभी मंत्रीगण गुलदस्ता से और राजकीय गमछा से करेंगे। सभी अतिथियों का डॉक्टर शिव कुमार डेहरिया, अकबर भाई, उमेश पटेल जी, डॉक्टर प्रेम साय जी, सभी मंत्रीगण आए और सभी अतिथियों का स्वागत राजकीय गमछा से करेंगे। हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय चिदंबरम जी आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राजकीय गमछा से, गुलदस्ता से उनका भी स्वागत करेंगे। अब मैं नीचे झुक के जाइए मीडिया के पास से। अब मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी को। वो हमारे सभी अतिथियों का, आप सबका स्वागत करेंगे, स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे। बोले भारत माता की। जोश नहीं दिखाते भाई मन, है ना। हमार पहुना मल्लात का जोर से स्वागत करना है तो आवाज जोर से होना चाहिए। भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गहलोत साहब, भूपेश बघेल। आज मोतीलाल वोरा जनसभा में पधारे अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब, हम सबके परम आदरणीय नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच एआईसीसी के महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय पी चिदम्बरम जी, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आदरणीय
नासिर भाई, आदरणीय मंत्रिमंडल के हमारे आयोजन समिति के जो सम्मानीय वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, मोहम्मद अकबर जी, डॉक्टर शिव डहरिया जी और मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय साथी आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी और आदरणीय मंच, पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे कांग्रेस जन, यूथ कांग्रेस, एनुसाई महिला कांग्रेस और समस्त फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों, मैं आप सबका छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। आजादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ की पावन धरा रायपुर में राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करें। साथियों, ये जो आम सभा है, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, क्योंकि इस अधिवेशन से पूरे देश में संदेश जाएगा। क्योंकि रायपुर का जो अधिवेशन है, इसमें मील का पत्थर साबित होगा और इस आम सभा से 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथियों, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार, करनी और कथनी में अंतर है। बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, मगर आज इन 9 सालों में देश का हालत क्या है? जो देश का क्या हाल है साथियों, आप सबको पता है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। मोदी जी गुजरात से आते हैं, वो मुल्क की सारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर जाएगा। लगता है वो मेरे देश की बुनियाद हिलाकर जाएगा। झोला तो उठाकर जाना है, लेकिन ये भी सच्चाई है, गुजरात जलाकर आया था, अब देश जलाकर आया है। सामाजिक धार्मिक ध्रुवीकरण, भाई को भाई से लड़ाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। ईडी, सीबीआई से लेकर केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथियों, हम भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होती। मोदी जी के भाषणों में कहा जाता है देश बदल रहा है, मगर असलियत ये है देश बिक रहा है। साथियों, चाय बेचते बेचते देश को बिकने पर खड़े कर दिया है। मोदी जी कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर खुद भी खा रहे हैं, अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। साथियों, इसलिए 2024 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनाना है, मैं यही निवेदन करने आया हूं। साथियों, बीजेपी के पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, इतिहास गवाह है कि किसी देश की विरासतें बिकने का कारण सिर्फ उस देश की सरकार का अति निकम्मापन है। ऐसी सरकारों को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। समय का तकाजा है, केंद्र सरकार को बाहर करना है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं आज देश में भाईचारा खत्म हुआ है, आज नफरत फैलाया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की पुण्य भूमि आज जो है आदिवासी महिला जो सबरी ने प्रभु श्री राम जी को बेर खिलाए थे, झूठे बेर खिलाए थे, इसलिए कि वो प्यार की भाषा समझते हैं, मगर केंद्र में मोदी सरकार प्यार को नहीं समझता है। तथाकथित भगवान राम के भक्त कहलाने वाले बीजेपी के लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से बांटने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरती प्रभु श्री राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ की पावन धरती जो पूज्य गुरु घासीदास बाबा की पुण्य भूमि है, जहां मन के एक समान
संत कबीर की पुण्य भूमि है जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलाया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सत्य का साथ दीजिए। खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए। इन्हीं बातों के साथ आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले ही बोला था कि बहुत से अतिथि आए हैं, उनका अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए हैं, उनका भी अभिनंदन किया। आदरणीय पवन बंसल जी जो कोषाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, हमारे सलमान खुर्शीद जी सम्मानित, सबका स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो 22-23 साल के नवयुवक छत्तीसगढ़ में इन 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के सम्मान, किसानों के चेहरे में मुस्कान किस प्रकार से लाया, इस बात का उल्लेख करते हुए हम सबको संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी। मजा नहीं आवा थे, यू तरफ से नारा आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी। पीछू वाला मन आवाज नहीं लगा थे, सब जन नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मंच में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय पवन बंसल जी, हमारे राजस्थान से 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अभी हैं, और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, ऐसे आदरणीय अशोक गहलोत जी का मैं स्वागत करता हूं। अशोक गहलोत जी का आप पहचानते हैं, एक नए मुख्यमंत्री जो हिमाचल देवभूमि से आए हैं, भाई सुखविंदर सिंह सिद्धू जी, सुक्खू जी। सुखविंदर भाई खड़े हो जाइए, थोड़ी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। देवभूमि से आए हिमाचल से। आदरणीय पी चिदंबरम साहब, हमारे पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री, आदरणीय भाई नासिर हुसैन जी, सलमान खुर्शीद जी, चंदन यादव जी, सप्तगिरी उल्का जी, विजय जहांगीर जी, सुखजिंदर रंधावा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, सभी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, उपस्थित सबो संगवारी मन, नौजवान साथी मन, दीदी बहनी मन और पत्रकार संगवारी मन। 3 दिन से राष्ट्रीय महाधिवेशन हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के राजधानी नवा रायपुर में, जिला शहीद वीर नारायण सिंह नगर हमन घोषित करे रहे, वहां एक आयोजन हुई। और 3 दिन से, और खड़गे साहब तो 4 दिन से आए हैं, 3 दिन से हमारे राष्ट्रीय नेता मन के जमवाड़ा रही से बहुत अकन फैसला ले है हमारे अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, जहां संगठन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक मतलब 50% सब पद में, सब चाहे ब्लॉक के हो, जिला को हो, प्रदेश को हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, ये मतलब 50% मिली। उन्हें 50% महिला मतलब भी आरक्षण दिया जाए, ये प्रकार के फैसला ये महाधिवेशन में हुई से। ओकरे साथ साथ कृषि नीति, विदेश नीति, सामाजिक न्याय, बहुत अगन 6 प्रकार के फैसला ये राष्ट्रीय महाधिवेशन में हुई से। खड़गे साहब
50 साल लगभग राजनीति में हो गए, 9 बार ले विधायक, सांसद, कर्नाटक के मंत्री, केंद्र में मंत्री के रूप में रहे, ब्लॉक अध्यक्ष से ओकर राजनीति शुरुआत हो है, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। ऐसा जमीनी स्तर के जन कार्यकर्ता है तेन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब से आदरणीय खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, लगातार देश भर में दौरा कर थे, विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दा विभिन्न मंच को उठावा थे, आम जनता के हक और अधिकार के लड़ाई आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर थे। मैं आदरणीय खड़गे जी बताना चाहता हूं, जिन कांग्रेस के रास्ता है, जिन यूपीए सरकार के जिन फैसला है, जिन राहुल गांधी जी जिन हमारा रास्ता बताया है, वो रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज काम कर थे। ई रायपुर जिन में सम्मेलन हुई, वही जगह राहुल गांधी जी आए रही से, उन्हें किसान मन के ऋण माफी के चेक बांटे के काम करीस, और राहुल जी 2500 रुपया दे बात करे रही से, लेकिन आज किसान मन ये साल जन धान बेचे हो वो 2640 रुपया, और अगले साल जब चुनाव हुई 150 समर्थन मूल्य हुई, ते समय 2800 रुपया हुई। हमन वादा 2500 करे रहे, लेकिन मिला 2800, मिली 2800। ये कांग्रेस के सरकार गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना देश में कोनो जगह लागू नहीं हो, जन यहाँ लागू है। यहाँ छत्तीसगढ़ के जन संस्कृति है, तेला बढ़ावा दे के काम हमन करत हन, चाहे तीजा हो, पोरा हो, हरेली हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, कर्मा जयंती हो, ये सब बनाए के काम, छत्तीसगढ़ी संस्कृति बढ़ाए काम और छत्तीसगढ़ सरकार करत है। ये कांग्रेस के रास्ता है कि हम सब ला साथ में लेके चलन, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, वो सब बर योजना छत्तीसगढ़ सरकार बना है। यदि मोर बात आप सही लगा थे तो हाथ उठा के समर्थन करो। खड़गे साहब ला बताओ कि हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ के सरकार ये योजना वाला लागू करे। आज काका अभी जिंदा है, तो आप सबके, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारी मना है, मैं तो आप सबसे चर्चा करते रहता हूं। मैं आप सबसे ही कहना चाहता हूं, क्योंकि सब जन लोग वापस जाना है, आप मन बहुत देर से धूप में बैठे हो, तो मैं पुनः सब नेता मन के स्वागत अभिनंदन करते हुए, भक्त चरण दास जी के नाम नहीं ले पा रहे मैं, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, सब हमारे साथी मनाए हैं, सब जन के मैं स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। और बहुत ज्यादा आपके और प्रियंका जी के बीच में नहीं रहते हुए, खड़गे जी के बीच में नहीं रहते हुए, आप सब लोग प्रणाम करते अपन वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में मंच में हमारी छत्तीसगढ़ की प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी आदरणीय शैलजा जी उपस्थित हुई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि उनका बुके से स्वागत कर लें। हमारे सांसद दीपक बैज, रंजीत रंजन जी उपस्थित हैं मंच में, उनका अभिनंदन। हमारे मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी भी उपस्थित हैं। अब मैं संबोधन के लिए, इधर उधर जो चल रहे हैं वो बैठ जाएं, कुर्सी कम पड़ गया हो तो और कुर्सी मंगवा दिया हूं, उसमें भी ले लें। अब मैं ऐसे शख्सियत को, ऐसे व्यक्तित्व को उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जिसको सुनने के लिए, जिनके विचारों को जानने के लिए, जिनको देखने के लोग लालायित रहते हैं। परम सम्माननीय, बहुत ही आदरणीय प्रियंका गांधी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो हमारी जनरल सेक्रेटरी भी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और जिन्होंने नारा दिया आप सब माताओं बहनों के लिए बढ़िया नारा, जिसमें
पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा भारतवर्ष इंदिरा जी की छवि देखता है। और जिनने नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसा जिनने नारा दिया उनको सादर आमंत्रण। धन्यवाद। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्री केसी वेणुगोपाल जी, श्री पवन बंसल जी, श्री मोहन मार्कम जी, श्रीमती कुमारी शैलजा जी, श्री चिदम्बरम जी, श्री सुखजिंदर रंधावा जी, सलमान खुर्शीद जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम सेक्रेटरी गण, छत्तीसगढ़ के मंत्रीगण, विधायक, एमपी, पार्टी के कार्यकर्ता, आप सबको का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ साथ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि इतने समय से आप धूप में हम सबका इंतजार कर रहे हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आई हूं। कभी कुछ मैं आ नहीं पाई। आज पहली बार यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से इस बात की कि हमारे कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा अधिवेशन आपके ही प्रदेश में 3 दिन के लिए चल रहा है। यहाँ की सुंदरता, आपकी संस्कृति के बारे में सुना। मेरी दादी जी इंदिरा जी बहुत ही प्यार करती थी यहाँ के की जनता से, खास तौर से आदिवासी बहन भाइयों से। सुनाती थी कहानियां यहाँ की। उसके बाद सोनिया जी ने भी यहाँ का बहुत दौरा किया। मेरे का आप सबके साथ आज यहाँ आकर उस लगाव को, उस रिश्ते को कायम रखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कल हम सिरपुर गए थे, जहां मैंने देखा कि बौद्ध धर्म का शिवजी का मंदिर और आदिवासी संस्कृति का एक प्रतीक था कि तीनों चीजें, तीनों धर्म संस्कृतियां एक साथ मिलकर वहां पे मुझे दिखी। हाँ, आपके प्रदेश में एक सामूहिकता की बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ की संस्कृति में गड़ी हुई है। इसी तरह से जो हमारा देश का संविधान है वो भी इसी सामूहिकता की भावना पर आधारित है कि हर धर्म के लोग, हर संस्कृति के लोग, अलग अलग जीने के रहन सहन के जो तरीके हैं वो सब मिलजुल कर ये एक सुंदर देश, एक मजबूत देश भारत को बनाएं। ये संविधान क्या है, इसके बारे में मैं 2 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। ये संविधान, जैसे मैंने कहा, इस सामूहिक परंपरा पर आधारित है। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? हम सब कहते हैं, हम नेता कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है? आम जनता के लिए, आप सबके लिए, मेरी बहनों के लिए इसका मतलब क्या है कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं? इसको बचाने से आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगी? सबसे पहला तो ये है कि ये संविधान समानता की बात करता है, उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब है चाहे आप आदिवासी हो, चाहे किसी भी जात के हो, चाहे आप किसी भी धर्म को माने, चाहे आप किसी भी प्रदेश के हो, आपको देश की सरकार समानता की दृष्टि से देखे। देश के जो कानून है वो समानता की दृष्टि से बने रहें।
सबसे पहली बात यह है कि अगर संविधान कमजोर होता है तो ये बात कमजोर होती है, तो सरकारों को, नेताओं को मौका मिलता है कि किसी को आगे बढ़ाएं, किसी को पीछे रखें, समानता की दृष्टि से न्याय न हो। दूसरी बात यह है कि आप सबको समानता से ही अधिकार मिलता है। मतलब अगर एक महिला का अधिकार है तो पुरुष का भी है, किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, प्रदेश के हों, आप सबको समान अधिकार मिले, ये भी संविधान में लिखा है। और सबसे बड़ी चीज कि संविधान सबको समान मौका देता है। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ काम करना चाहें, आप आगे बढ़ना चाहें, आप विकास चाहें अपने लिए, रोजगार चाहें, कमाना चाहें, तो आपको भी उतना ही मौका चाहिए जितना दूसरों को मिलता है। इज्जत से जीने का मौका, अपने अपने धर्म को निभाने का मौका, अपने तौर तरीके से रहने का मौका, ये संविधान आपको देता है। संविधान को मजबूत रखने के लिए इस देश में मीडिया है, न्यायपालिका है और संसद है। इन तीनों से संविधान मजबूत रहता है। अगर ये तीन अपना काम सही ढंग से करें, के मिलते हैं, आपको समानता अधिकार मिलता है। जब ये तीनों कमजोर होते हैं तो समान तरह से आपको न्याय नहीं मिलता, समान तरह से आपके अधिकार नहीं मिलते, और जैसे मैंने कहा, रोजगार, जो जीने का मौका मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। तो आज की इस देश में प्रतिनिधि हैं, इनको समझने की बहुत गहरी जरूरत है, क्योंकि मेरे मीडिया के भाई बहन यहाँ हैं। सरकार ने इन्हें दबाया है, इनकी मजबूरी है। देश की सरकार इनको दबा कर रखती है ताकि किसी को अगर कुछ कहना पड़े, आलोचना करनी पड़े या सच्चाई आपके सरकार के बारे में, तो ये कह नहीं पाते हैं। न्यायपालिका पर सरकार दबाव लगाती है, अपनी मनमानी की कोशिश करती है, और जब तो उसे दबाने, उसे मिटाने की कोशिश होती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी कहती है हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि सरकार क्या गलती कर रही है, लेकिन सरकार उन चर्चाओं को होने नहीं देती। और कभी कभी जब हमारे नेता खड़े होकर तो जो भी संसद के रिकॉर्ड्स में से मिटाया जाता है। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ समय से यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार पे छापे लग रहे हैं, ईडी के, इनकम टैक्स के, तमाम नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। ये क्यों हो रही है? मेरी समझ में ये इसलिए हो रही है, यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की शान पूरे देश भर में फैला रहे हैं। ये वार इन पर नहीं है, ये इन पर वार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी पर वार नहीं है, ये आप सब पर वार है। क्योंकि पूरा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में जैसे सरकार है, जिस तरह से आप सबको अपने अधिकार मिल रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खरीद हो 2640 रुपए में, चाहे तमाम आपके लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसका पूरे देश में शायद मुकाबला नहीं होगा। आज देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम जाना जाता है, आपकी संस्कृति की बात होती है, और वो इस कांग्रेस की सरकार की वजह से है। इसीलिए केंद्र की सरकार दबाना चाहती है, ये किसी न किसी तरह दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके लिए यहाँ क्या क्या काम किए गए हैं।
ये सरकार न किसी के पैसों के दबाव के दमन से ये रुकेगी। ये आपके लिए विकास करती है जिस तरह पिछले 4 सालों के लिए की है। जब सरकार की क्षमता की तारीफ होती है, छत्तीसगढ़ की तारीफ होती है, तो केंद्र में उन्हें पसंद नहीं आता। इसीलिए वो एजेंसियां भेजते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए काम ना हो पाए। आगे चुनाव को देख रहे हैं, जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी रही है, जानते हैं कि कांग्रेस फिर से जीतेगी, इसीलिए अभी से ये सब काम शुरू करने की कोशिश की है। ये हमारे देश में आज सच्चाई क्या है? आज के भारत में मौका किसको मिल रहा है? यहां तमाम नौजवान हैं, अपने अगर रोजगार की कोशिश की हो, या किसान हैं, केंद्र की जो नीतियां हैं, अगर प्रदेश की नीतियां आपको बचाती नहीं तो केंद्र की नीतियां आपको खत्म कर डालती। छोटे छोटे व्यापारी हैं, अगर प्रदेश सरकार से आपको मदद नहीं मिलती तो आज की जो केंद्र की नीतियां हैं उनके जरिए चुके हैं। देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और प्रधानमंत्री जी के एक मित्र प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, लेकिन देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सैकड़ों किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइनें, कोयला, सड़कें, पीएसयू सब प्रधानमंत्री जी के एक मित्र गौतम अडानी जी को दिए गए हैं। पिछले 3 सालों में 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। उन्हीं 3 सालों में गौतम अडानी ने 13 गुना बढ़ गई। किसकी मदद से बढ़ी? केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की मदद से बढ़ी। 12 करोड़ रोजगार देने वाले साल में बंद हुए। 72% नहीं है, इन्हें कोई मदद नहीं मिली सरकार से। लेकिन गौतम अडानी जी को बैंकों से 80,000 करोड़ रुपयों का लोन मिला है। जब ओपीएस की बात होती है, सरकार कहते हैं कि पैसा नहीं है। जब किसानों का कर्ज माफ होने की बात होती है, नहीं है। प्रदेश की सरकार करती है जिसमें हिम्मत है, जैसे आपकी सरकार है, लेकिन केंद्र में कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। रोजगार की बात वही, मौका नहीं मिलता आपको। सेना में भर्ती की बात होती है तो अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं। गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब अहंकार की आग में बुलडोजर के चलाने से एक महिला उसकी मर जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन पूरी सरकार केंद्र की, प्रधानमंत्री से लेकर एक एक मंत्री, एक एक लोकसभा के जो मेंबर हैं, एक एक कार्यकर्ता, सब मिलकर अडानी जी के पक्ष में बात करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। इस देश में ये परिस्थिति है कि गरीबों की सुनवाई खत्म हो रही है और सिर्फ कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री जी के उद्योगपतियों की सुनवाई हो रही है। जब संसद में राहुल गांधी जी ने सवाल किया, सिर्फ एक चीज उन्होंने कही जो मेरे ख्याल से सही कही। उन्होंने कहा
कि एक अकेला सब पर भारी, ये सच है। एक अडानी सब पर भारी है। उसे आगे बढ़ाने के लिए ने गवा दिया है। उस आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस देश के गरीब, इस देश के किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है। आज हमारे देश की यही परिस्थिति है। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूं कि आप इस सच्चाई को पहचानें। आप देखें कि जब आपके प्रदेश में, देश में सरकार आती है तो किसके हित में काम कर रही है? क्या आपके हित में काम कर रही है कि किसी और के हित में काम कर रही है, कि अपने गिने चुने मित्रों के हित में काम कर रही है? जो सबका साथ, सबका विकास का नारा था, वो अब मित्र का साथ का नारा बन चुका है। कुछ ही महीनों में यहां छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहे हैं और फिर इसके बाद आम चुनाव आएंगे। चुनाव के समय कई बातें आएंगी आपके सामने। ये प्रयास होगा कि जाति की बात हो, ये प्रयास होगा कि आपकी बात हो। मैं आपसे आग्रह करती हूं, आप अपनी बात कहिए। आप भाजपा के नेताओं से ये पूछिए कि आपके लिए क्या किया, कि उनके देश की जो केंद्र में सरकार है, जो इससे पहले उनकी प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। और इसी आधार पर आप अपना वोट डालिए, इसी आधार पर अपना समर्थन दीजिए कि आपके काम करने वाली आपको सरकार मिले। मुझे कोई शक नहीं है कि जो आज प्रदेश में सरकार है वो आपके हित में काम कर रही है। जितनी सारी योजनाएं यहाँ पे लागू हुई हैं, मैंने कहा पहले, शायद किसी और प्रदेश में ना हो। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है। और आप इन सरकारों में देख सकते हैं, इन प्रदेशों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार होने से और भाजपा की सरकार होने से कितना फर्क है। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। सब साथी मां से निवेदन है कि बैठ जाए आराम से। खड़गे जी अब एक दूसरी नौ नेता मन बोली तब तक के अतेक बेले घाम सा है, थोड़ के नौ सही लाओ, है ना? तो भाषण सुन के जाओ सब जन। जेनमान एतिवती रेंगेल धरत हो तिकर से निवेदन है, थोड़ा सा बैठो 10 मिनट। हमार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बोली, और बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोली, तो थोड़ा सा आप मन से निवेदन है कि आप मन बैठो। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करत हूं, हम अगला वक्ता के रूप में आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ला ताली बजा के अच्छा जोरदार स्वागत करो। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, महासचिव प्रियंका गांधी जी, महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल जी, ट्रेजरर पवन बंसल जी, प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकम जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम जी, नासिर साहब और तमाम हमारे उपस्थित मंच से बैठे हुए तमाम हमारे नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी आप खड़गे साहब को सुनेंगे। उनको सुनने के लिए अब आए हैं। मैं खाली इस मुबारक मौके पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देना चाहूँगा।
ऐतिहासिक अधिवेशन कांग्रेस का, जिसका अपना एक शानदार इतिहास रहा है, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का लंबा इतिहास रहा। महात्मा गांधी के सानिध्य में बड़े बड़े नेता कैसे जेल गए थे, सबको मालूम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब हो, अम्बेडकर साहब ने बना दिया संविधान, जिसकी चर्चा भी प्रियंका जी कर रही थी आपसे। शानदार संविधान बना, उसकी रक्षा करने का भार आज वर्तमान पीढ़ी पर है। जो फासिस्टी ताकतें बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, धज्जियां उड़ा रही है लोकतंत्र की, संविधान की, पूरा मुल्क चिंतित है, क्योंकि तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, जिसके लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। महंगाई की मार सबको मालूम है, मुद्दा बड़ा था, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है, और राहुल गांधी चाहते क्या है? देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, शांति, सद्भाव रहे, हिंसा नहीं हो, ये मुद्दा था। और अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़े, चारों मुद्दे में सब बातें आ जाती है वर्तमान स्थिति के बारे में। कितने पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलें बैठे हुए हैं बिना कोई कारण के। ये लोकतंत्र है, आलोचना करो तो आप देशद्रोही हो, ये हालात बन गए देश के अंदर। तो हमें आप सोच सकते हैं कि जो हालात बने हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, किसी नाम से आज सबकी जुबान पे आ गया है। किस प्रकार से बदले लेने की भावना से पूरे मुल्क के अंदर चुनाव होते हैं, जहां पर उसके पहले इनकम टैक्स पहुंच जाती है, ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। ये लोकतंत्र है। जुडिशरी दबाव पे काम कर रही है, जहां जुडिशरी दबाव में काम करेगी वहां लोकतंत्र बचेगा। इलेक्शन कमीशन दबाव में काम कर रहा है, आप देख लिया अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो हालात बड़े गंभीर है। लोग याद करते हैं यूपीए गवर्नमेंट को, जब सोनिया गांधी जी ने 2 बार सरकार बनवाई, यूपीए की गवर्नमेंट, खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया चेयरपर्सन के रूप में। और मनमोहन सिंह जी मिलकर जो पहली बार कानून बना के जो अधिकार आज़ादी युग की शुरुआत करी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट का एक्ट, एक क्रांतिकारी कदम है, जहां पार्लियामेंट में कानून बना के प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अधिकार दिए गए। आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि आपका प्रदेश भी आदिवासियों से संबंध रखता है। तो जो छत्तीसगढ़ का ये इतिहास रहा है शानदार, आज़ादी के पहले का भी और आज़ादी के बाद का भी, किस प्रकार आपके यहाँ के फ्रीडम फाइटर जमाने चंद्रशेखर आज़ाद हो, रविशंकर शुक्ला हो, और जो बड़े बड़े रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, बड़े बड़े आपके यहाँ के वेद नारायण सिंह जी, कुंडू दौड़ती, कितने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर भी हुए हैं। उनके नाम का नगर बसा करके भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से एक शानदार आयोजन किया, आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंदर कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन होना, मैं समझता हूँ इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों के अंदर। आप सब भागीदार बन रहे हो। यह आज आपका आना कोई मामूली बात नहीं है, ये मामूली पब्लिक मीटिंग नहीं है। ये महाअधिवेशन के साथ में जो मीटिंग होती है, इतिहास बनाती है, उस मीटिंग में आप लोग पधारे हो, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और पूरे प्रदेशवासियों को, हम सब जो आए हैं बाहर से, हम सब मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपके प्रदेश ने, आपके मुख्यमंत्री जी ने, आपके प्रदेश के अध्यक्ष जी ने और सबने मिलकर के जो शानदार अधिवेशन
बुलाया और वो कामयाब किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं तमाम साथियों की तरफ से। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, खाली मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी और हम लोग साथ साथ मुख्यमंत्री बने हैं। राहुल गांधी जी ने कैंपेन किया था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के अंदर, और जो वादे किए थे राहुल गांधी जी ने उनको तीनों सरकारों ने निभाया। चाहे कर्जा माफी का हो, चाहे मैनिफेस्टो में हमने लिखा, जन घोषणा पत्र में वादे हों। 5 साल का इतिहास गवाह है कि हमारी दोनों सरकारों ने जिस प्रकार निभाया है। भूपेश बघेल साहब ने नवाचार भी बहुत किए यहाँ पर, जो आपके जहन में है। दुर्भाग्य से सरकार चली गई हमारी मध्य प्रदेश की। ये फांसी ताकतों का नमूना है। एक नया मॉडल लेके आए हैं ये लोग, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। चुनी सरकारों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके गिराए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, और गोवा की मणिपुर की घटना भी आपको मालूम है। राजस्थान में हम लोग बच गए, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सरकार गिराने के अंदर। आप सोच सकते हैं, और छत्तीसगढ़ में उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार का एक शासन करने वाले लोग बैठे हुए हैं। खतरनाक माहौल है देश के अंदर। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को समझ निकाल सकता है, और समझना जरूरी भी है, समझना बहुत जरूरी भी है। आप समझेंगे तभी इनको सबक मिलेगा। और ये हमें गर्व है कहते हुए, ये वोटों का अधिकार ये माई बाप बनाया पब्लिक को, ये बनाया है कांग्रेस ने, बनाया है महात्मा गांधी ने, उस वक्त के जो हमारे नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और भी कई नेता थे, और अम्बेडकर के संविधान साहब के कारण आज लोकतंत्र यहाँ बना ही नहीं है, संविधान बना ही नहीं है, बल्कि कायम रहा है। पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ था, बार बार सैनिकों का शासन, बंदूकों का राज हुआ वहाँ पर। यहाँ 70-75 साल हो गए हैं। मोदी जी जैसे आदमी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या साल में, अरे कांग्रेस ने अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रखा होता, कैसे प्रधानमंत्री बनते आप। इसलिए ऐसी फासिस्टी सोच वाले लोग बैठे हुए हैं, ऐसे सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग बैठे हुए हैं। आपको, हम सबको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तब जाके देश बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बस थोड़ा देर रहो, बैठाओ। घर में सगल बला ले होते, बैठ सगा में धान लुए बर जात हो, ऐसे नहीं होए। सगा बैठे तब तक बैठे लागते। अभी अभी हमारे बीच में बहुत ही सीनियर लीडर आदरणीय शिवराज पाटिल जी के आगमन हो है। के राजू जी आए हैं, आदरणीय बी के हरि प्रसाद जी आए हैं, चंडीगढ़ से हरमिंदर जी आए हैं। हम सबके स्वागत करत हन। अब हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ला आमंत्रित करत हन। ओकर पहली पूरा छत्तीसगढ़ के जनता की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। तेकर सेती छत्तीसगढ़ के जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत हन, पूरा छत्तीसगढ़ के जनता की ओर से। माननीय खड़गे जी 9 बार विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद रहे हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आगे है, उनका ताली बजा के जोरदार बहुत बहुत स्वागत। आज के इस महाधिवेशन निमित्त एक बहुत बड़ी जनसभा यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता लोग, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, पीसीसी के अध्यक्ष और उनके कार्यकारी सदस्य, सभी ने मिलके ये मीटिंग
आयोजन किए हैं। अभी इस मीटिंग में आपको संबोधित किए श्रीमती प्रियंका गांधी जी और अशोक गहलोत जी, केसी वेणुगोपाल जी, कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, सुखविंदर सुक्कू जी और जाने माने हमारे नेता और खास करके आर्थिक और कानून के ज्ञानी श्री चिदम्बरम जी और हरिप्रसाद जी, सुखेंद्र रंधवा जी, सलमान खुर्शीद साहब सीनियर लीडर, नासिर हुसैन जी और अध्यक्ष मोहन माकरम जी, राजा बरार जी, गोविंद हमारे दातसरा जी, इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास, एआईसीसी के सेक्रेटरीज और यहाँ पर के जो हमारे विधायक मित्र, हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स और सारे कार्यकर्ता और सीनियर लीडर शिवराज पाटिल साहब और जयप्रकाश अग्रवाल जी, अभी बहुत से नेता इस मंच पर है। समय की अभाव से मैं सभी का नाम मुश्किल है और खासकर मीडिया के जो दोस्त हैं वो दिल्ली से भी आए हैं, यहाँ के भी है और कड़ी धूप में वो भी लोग हमारा अपना चार शब्द सुनने वो भी आए हैं। तो दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने ऐसी शानदार प्लेनरी सेशन छत्तीसगढ़ में मनाई और देश के कोने कोने से 10,000 डेलीगेट यहां पर पहुंचे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक और नॉर्थ ईस्ट के भी कई जगह से यहां पर डेलीगेट्स आए हैं। तो सबको एक जगह लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सोनिया गांधी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होना चाहिए और भूपेश बघेल जी ने तो सबसे पहले आमंत्रण दिया कि मेरे क्षेत्र में, मेरे स्टेट में कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन होना चाहिए। हमारे लोग तैयार है, चाहे वो ईडी की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, चाहे कुछ भी हो, हम यशस्वी बना के दिखाएंगे, ये उनका दावा था। और आज वो हम आंखों से देख रहे हैं, ये सभी उन्होंने साबित कर दिया। चाहे कितना भी तकलीफ हो, इसको यशस्वी बनाएंगे, ये उन्होंने किया। और इससे पहले हमारे उदयपुर सेशन में तो अपने गहलोत साहब ने वहां पर राजस्थान में किया था। तो इसी ढंग से आज यहाँ प्लेनरी सेशन ये ऐतिहासिक है, 85वां सेशन है। ऐसे सेशन
हर जगह नहीं होते, हर जगह मीटिंग्स होते हैं, हर जगह कॉन्फ्रेंस होते हैं, हर जगह पब्लिक मीटिंग होते हैं, लेकिन ये जो प्लेनरी सेशन होना, मुझ जैसे एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर पीसीसी से लेकर आज एआईसीसी का जो पद मुझे मिला, ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा गौरव मुझे दिया है। इसलिए हमारे डेलीगेट्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे वर्किंग कमेटी के जो स्टीयरिंग कमेटी है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, और खासकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, इन्होंने जो मुझ पर प्रेम जताया और अपना एक भरोसा रखा, उस भरोसे के काबिल रहने के मैं पूरी कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ के सम्मानित नागरिकों, हमारे रायपुर महाधिवेशन के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मोतीलाल वोरा सभा स्थल पर आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा में पधारे सभी मित्रों का और एक बार मैं स्वागत करते हुए, और आज ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो सरकार है केंद्र में, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है या लोगों के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। ये सिर्फ अपना डिक्टेटरशिप चलाते हैं। हमको आपके ओर से, गरीबों के ओर से, स्त्रियों के ओर से, एससी एसटी लोगों के ओर से कोई बात रखने के लिए वहां पर हमें आजादी नहीं है। कोई भाषण हम करते हैं जनता के हित में, और राहुल जी भी पार्लियामेंट में किए, मैं भी राज्यसभा में अपना भाषण किया, मेरा भाषण भी काट दिया, राहुल गांधी जी का भाषण भी काट दिया। हम कोई गलत शब्द नहीं बोले, हम किसी को गालियां नहीं दिए, हम सिर्फ उनको हिसाब पूछा। भाई जो अदानी है 2004 पहले उसकी संपत्ति थी 3000 करोड़, 2014 में बनी 50,000 करोड़, और 2021 से लेकर 23 तक 2.5 साल में अब बनी कम से कम 13 लाख रुपए। ऐसी कौन सी जादू है आपको बताओ, हमको बताइए। नहीं तो प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है, वेलफेयर स्कीम की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री किसान भी न को, वो भी न को। जो मंत्र आपने अदानी को पढ़ाया वही मंत्र हमको भी बोलिए। 1 रुपए को 13 रुपए कैसा होता है, या 1 लाख को 13 लाख कैसा होता है, सिर्फ 2.5 साल में। यह है एक व्यक्ति के लिए पूरा राष्ट्र उन्होंने गिरवी रखा, पूरे राष्ट्र के लोगों को तबाह किया। किसका पैसा है? 80,000 करोड़ उन्होंने एक इंसान को, एक कंपनी को अगर लोन देता है, क्या वो किसी के ओर से भी नहीं है? वो LIC का पैसा है जो लोग हमारे बच्चों के लिए इंश्योर करते हैं, हमारे लिए इंश्योरेंस कर लेते हैं। यहां बैठे हुए नेता अपने लाइफ इंश्योरेंस कर लेते हैं, वहां मीडिया के दोस्तों को भी इंश्योरेंस करना पड़ता। इंश्योरेंस के पैसे जो उस कंपनी में है LIC में, वो निकाल के आपने दिया।
और जो गरीब लोग, मेहनतकश लोग, मध्यम वर्ग के लोग, जो सरकारी नौकर है, किसान है, वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है। तो एसबीआई बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो और कोई बैंक हो, उन्होंने भी इतना लोन दिया, पूछो मत। तो ये इतना बड़ा लोन एक व्यक्ति को देते हैं, और वो भी कई के लिए देते हैं जो सरकार के कंपनियां खरीदने के लिए, मॉर्टगेज कर लेने के लिए लॉन्ग लीज पे देते हो, और पैसा हमारा, संपत्ति हमारी, पब्लिक सेक्टर्स हमारे, और खरीदने वाले हमारे पैसे से अदानी, और इसको आशीर्वाद देने वाले कौन? मोदी। मोदी साहब ये तो हमेशा ये कहते हैं, मैं खाऊंगा नहीं न खाने दूंगा, यही कहा ना लफ्ज, हाँ? न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब भाई आप बोलिए, आप नहीं खा रहे, पैसे तो कोई खाते नहीं, लेकिन हमारी संपत्ति एक एक बेच रहे ना, ये पैसा किसके पास जा रहा है? तुम्हारे दोस्त के पास जा रहा है। वो कौन सा दोस्त है जिसके प्लेन में आप प्रधानमंत्री की वोट लेने के लिए गुजरात से आए थे? वो उसी के प्लेन में आए थे, और बोलते हैं मैं रिश्वत को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन बंद। कहां बंद है भाई? ये हो सकता है कि छोटे छोटे करप्शन में बंद किया, लेकिन बड़े बड़े करप्शन के लिए मैं अलाउ किया, यही हो सकता है। और आज यही राहुल गांधी जी ने बोला, हमने बोला, भाई हम पूछते अदानी के साथ आप दिल्ली आए या नहीं, अदानी के साथ आप कितने देशों में घूमे, अदानी आप पहुंचते ही उन्होंने कितने देशों में पहुंचा, अदानी को कितने देशों के साथ आपने वहां के मुखिया से मिलवाया, यही हिसाब पूछ रहे थे। जब हम हिसाब पूछ रहे तो हमारे भाषण गायब, उसमें नहीं, ना किताब में नहीं, ना वहां पर प्रोसीडिंग में नहीं, कहीं निकाल दो ये। तो हम ऐसी डेमोक्रेसी में है जिस डेमोक्रेसी में बोलने की आजादी नहीं, लिखने की आजादी नहीं, खाने की भी आजादी नहीं। तुम ये खाओ, तुम वो खाओ, फलाना छोड़ो। और आजकल कोई व्यक्ति अगर सच बोलता है उसको जेल भेजते हो। यहां तक मैं नहीं देखा भाई, मेरे को 51 साल हो रहे हैं, खत्म हो गए जनवरी 51 को। तो मैं कभी नहीं देखा महाधिवेशनों में, अधिवेशन चल रहा है, रेट धड़ाधड़ डाल रहे हैं। किसको डरा रहे आप? अरे छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं है। और अरे वो तो लोग जंगल में रहते हैं, हर पानी को देखे हैं, हर पानी पिए हैं, नदी का पानी पिए, बावड़ी की पानी पिए, तालाब की पानी पिए। तुम तो सिर्फ एक बोतल की पानी पीते हो बस। तो डरना है तो आप डरते हो, इसीलिए तो ऐसे रेट डालते हो। अगर आपको डर नहीं है, क्यों आपने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ईडी है उसको होम डिपार्टमेंट से क्यों जोड़ा? 70 साल 75 साल में वो इलाका जो आर्थिक इलाके से संबंध था वो निकालकर
शाह के हाथ में दिए, क्योंकि लाठी भी उसके पास और सताने के लिए आना, डराने के लिए, और वो डराते ही हर जगह ये काम कर रहे हैं। उतना ही नहीं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव कारखाने, ये भी वहां के लोगों को डरा के वो चाहते हैं कि कारखाने लेना, डीसीसी बैंक लेना, क्रेडिट कोऑपरेटिव लेना, मिल्क डायरीज लेना, हर चीज लेना। इसके लिए वो कोऑपरेटिव भी होम डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दे। अब तक मैं 75 साल में नहीं देखा होम डिपार्टमेंट में। होम में तो लॉ एंड ऑर्डर रहता है, बहुत से आईएएस आईपीएस इनके समस्याएं रहते हैं, और देश के बॉर्डर ये देखने का रहता है। लेकिन ये सब शाह ने अपने हाथ में लिया और दोनों मिलके देश में अपना डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। तो यही खतरा है लोकतंत्र के लिए। इसके लिए आपको डट के मुकाबला करना है। अगर लोकतंत्र नहीं, अगर संविधान नहीं बचा, सबसे मार अगर किसी को गिरेगी वो आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को गिरेगी, दूसरे और किसी को नहीं। क्योंकि आज रिजर्वेशन है, आपको कम कर रहे हैं। लाख सरकारी नौकरियां हैं, वैकेंसीज हैं, सब रेल पकड़ के, लेकिन वो नौकरियां नहीं भर रहे। क्यों नहीं? कम से कम 60 हैं। अगर गरीब लोग 16 लाख वैकेंसीज अगर भर दिए, 17 लाख वैकेंसीज गरीबों को लिए, तो पैसे जब होते हैं तो उनमें बोलने की ताकत आती है। जब बोलने की ताकत भी आती है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपना भी चला सकते हैं। इसीलिए मोदी जी ये नहीं चाहते कि वो वैकेंसी भरो, लेकिन वो करते क्या है, जो जहाँ चुनाव हो रहा है, चीफ भाई साहब हमारे पास 5 लाख खाली। अरे 5 लाख छोड़ो भाई, मेरे को एक 70,000 का सर्टिफिकेट प्रिंट करके दो, ताकि नौकरियों के मैं उस इसमें फंक्शन में बांटूंगा। तो वो आप देखा होगा 2-3 जगह उन्होंने अपॉइंटमेंट के सर्टिफिकेट खुद प्राइम मिनिस्टर ने बांटा। कहीं सुना आपने? वो डिप्टी सेक्रेटरी करता है काम, उसकी ऑर्डर जाती है क्लर्क से, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वो खुद अपॉइंटमेंट के ऑर्डर बांटते हैं, इसलिए कि इलेक्शन में उन बच्चों को मालूम होना, अरे हमको अपॉइंटमेंट, अरे वो तो आपका हक है। और 3 लाख वैकेंसीज है, ये उनका नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर के हैं या सरकारी नौकरी है। तो ऐसे बहुत से नाटक मोदी जी करते हैं और लोगों को डराते भी हैं, और ऐसा बोलते हैं कि मोदी अकेला सारे अपोजिशन को भारी है। आप देखे होंगे हमारे राज्यसभा में जब रिप्लाई दे रहे थे, छाती ठोक के कहते थे, ये मोदी किसको डरेगा नहीं, सब अपोजिशन को एक मोदी बस है। भाई तेरे जैसे लोग बहुत इस देश में आए और चले गए, और जनता, डेमोक्रेसी में जनता डरती नहीं, जनता के पास शक्ति है। अगर तेरे उनके पीछे नोटों की लाठी की शक्ति है,
तो हमारे पास वोटों की शक्ति है और लोग वो वोट इस बार इस्तेमाल करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक होना चाहिए। यह मुसीबत आपके ऊपर आ रही है, किसी अमीर के ऊपर नहीं है, किसी बड़े या छोटे अमीर के ऊपर नहीं है। पूरा हमला गरीबों के ऊपर है। जो सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट दी, उसमें उन्होंने 90,000 काट दिया। मनरेगा स्कीम, जिसको 1,75,000 करोड़ रुपए रख, तो सिर्फ उन्होंने 30,000 करोड़ रख दिया। पहले 90,000 था, अब इस बार 30,000 करे। लेकिन उनको रखना कितना था? 1,75,000। अगर आप 100 दिन सबको काम देते हैं तो उसके तरफ उनकी चिंता नहीं है। ऐसे ही उसके तरफ उनकी चिंता नहीं है, ऐसे ही पुकारते, ऐसे ही जाते हैं। और जब मैं पार्लियामेंट में जब ये एक बार पूछा तो वो मेरे को बोले, खड़गे साहब, मैं मनरेगा स्कीम को नहीं मरने दूंगा, क्योंकि आपकी विफलता का जीता जागता स्मारक है, इसीलिए मैं उसको मरने नहीं दूंगा। मनरेगा, करोड़ों लोग जो कोविड में मर रहे हैं, माइग्रेट को अगर बचाया, गांधी के प्रोग्राम ने बचाया। और वो कहते हैं कांग्रेस ने किया। बार बार 70 साल में आप क्या किया? 70 साल ये भिलाई, वो क्या रहा, 5 साल के थे, 17 साल के थे, मुझे मालूम है। कितने थे? 5 साल ना। 5 साल के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री रसिया के साथ और पब्लिक सेक्टर में बहुत से किए, प्राइवेट सेक्टर में भी किए। तो वो कहते हैं उनको दिखाई नहीं देता ये। और छत्तीसगढ़ आके क्या बोलते मुझे मालूम नहीं। 70 साल में क्या दिया बोले तो आप सीधा ले जाके वो स्टील के फैक्ट्री में वो आग लगती ना, वो दिखाइए, जरा देख लीजिए कैसा है। ये हमने बनाया, अरे स्टील हमने बनाया, सीमेंट हमने बनाया, AIM, IIT, IIIT किसने? आपने बनाया। मेहनत करा मुर्गा साहब, अंडा खाया फकीर साहब। ऐसे ऐसे कारखाने लाए, कभी किसको नहीं बोले। उन्होंने तो पूजा की, उन्होंने कारखाने को, डैम को, भाकरा नांगल हो, हीराकुंड हो, और जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट को, और ऐसे कारखानों को बोला ये तो हमारे मॉडर्न टेम्पल है, ये आधुनिक देवस्थान है। उन्होंने पूजा कर दी। ये लोग हर चीज को, मैंने बहुत से ट्रेन जब था तो कर्नाटक में, वो वाराणसी उधर, और अपना वैष्णव देवी और अजमेर, ऐसे जगह, और बॉम्बे गिम्बे, तो कर्नाटक से छोड़ा था। परसों चुनाव के वक्त आए, आकर वही ट्रेन को, पुराने ट्रेन को नया इंजन एक लगाकर उसको कलर मार के ये बोले सीधा वाराणसी जाएगी। कांग्रेस ने किया, मैंने किया। भगवान के ऊपर उनका विश्वास ही नहीं बोलता। तो उस विश्वास रहने वाला आदमी जो जिसने चलाया पहले, उसकी सब बोगियां निकाल लिया, दूसरा इंजन लगा दिया, हरी झंडी बता दिया। ये इनका डेवलपमेंट। बताओ मेरे को कितने डेवलपमेंट आप, कितने पब्लिक सेक्टर आपने किया? मैं उसका आंकड़ा भी देता हूं कि
उन्होंने एक पब्लिक सेक्टर 10,000 5,000 लोगों को नौकरी देने का अगर किया है, वो जो भी बोलेंगे मैं उनको सुनूंगा। लेकिन हमारे नेता इतने देखिए, मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि आपको भी याद रहने दो, हमारे जितने भी बात करने वाले जो नेता लोग हैं उनको भी रहना हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय क्षेत्र रहा छत्तीसगढ़। उन्होंने इसी राज्य में भिलाई गांव को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किया। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बना था। तब क्या था मोदी साहब का एज? तो ये 55, और तब हमारे पीएम मोदी साहब की उम्र 5 साल की थी। और उतना ही नहीं कि भाखड़ा नानकल जैसे हीराकुंड में अभी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमने किया, और नेहरू जी के समय में 33 सरकारी बड़े बड़े कारखाने बने, और शास्त्री जी के जमाने में 5 पब्लिक सेक्टर बने। इंदिरा जी के जमाने 66 बने। अटल जी के वक्त 17 बने। मनमोहन सिंह जी के वक्त 23 बने। लेकिन मोदी जी के क्या किया? सब अंडा, 0। नया पब्लिक सेक्टर बनाने का तो छोड़ो, 23 पब्लिक सेक्टर जो मुनाफे में थे, इन्होंने दूसरों को बेच डाला। तो ये है इनका देन देश के लिए। और ऐसे लोगों के साथ हम रहना, ऐसे लोगों के साथ देना, ये सोचिए। और ये जो पब्लिक सेक्टर्स है, गरीबों के भलाई के लिए काम करने वाले, उनके बच्चों को अन्न देने वाला, उनके बच्चों को नौकरी देने वाला, ये काम हमने किया। बेच के खाने का काम उन्होंने किया। अब बीजेपी का तो इतना झूठा प्रचार रहता है, पूछना नहीं। हमारे पास एक कहावत है कि ये क्या उड़ रहा है? बैलून उड़ रहा। तो हमारे पास क्या कहते मालूम है? चील उड़ रहा है तो भैंस उड़ रहा है बोल के बोलते हैं। तो मोदी साहब जब चील उड़ रहा है तो उसको बताते हैं, देखो भैंस उड़ रही है। ये ऐसा झूठ, और ऐसे झूठ बोल बोल कर पाप बेचारे वो भी तंग आ गए। आखिरी में शाह ने बोला, अरे भाई वो तो इलेक्शन जुमले हैं, उसको क्यों आप सीरियस लेते हो? हाँ, ये इलेक्शन जुमले वाले 15 लाख तो गया, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, 9 साल में 18 करोड़। कहां गए भाई आपकी नौकरी? यहां 30 लाख नौकरी सरकार के भर रहे हैं, 18 करोड़ भरने का, वो भी एक जुमला। और ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, बनाने वाले नहीं है। और उधर चाइना अंदर घुस रही है। राहुल जी बोले, देखो हमारे देश को सुरक्षित रखना है तो हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और चाइना अंदर आ रहा है, पुल्स बना रहा है, रास्ते बना रहा है, घर बना रहे हैं। इसके लिए हमको जागृत रहना है। तब हमको बोले ये देशद्रोही है, फॉरेन के एजेंट है। अरे फॉरेन के एजेंट तो आप लोग हैं। हमने तो इस देश को आजादी दिलाई, हम इसको मरने नहीं देंगे, और इसको जिंदा रखने के लिए हम हर कुर्बानी के लिए थे। तुम्हारे घर में कोई मरा आजादी के लिए? बताओ, बीजेपी के घर में कोई जेल गया? कितने लोग बीजेपी के, आरएसएस के लोग जेल में गए आजादी के लिए?
कितने लोग फांसी पे चढ़े, कितने लोग इस फ्रीडम मूवमेंट में भागीदार, ये तो सरकारी नौकरी में भर्ती होने में लगे थे आरएसएस और बीजेपी के, और हमको बोल रहे हैं कि हमारे पास देश अभिमान है और हम देशभक्त हैं। हम क्या देशद्रोही है क्या? और हमेशा बात उठी कि मेरी छाती 56 इंच की है। अरे तेरी छाती 56 इंच की छाती लेके क्या करना भाई? कम हो गए परवाह नहीं, लोगों को खाना दो, इन्फ्लेशन कम करो, एम्प्लॉयमेंट दो, इधर ध्यान दो। तुम्हारा 1 इंच छाती कम हो गए तो भी परवाह नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। इंसान नहीं मरता, थोड़ा दुबला भी अगर होता है तो इंसान तो मर नहीं जाता, लेकिन लोग मर रहे हैं ना, हजारों लोग भूखे मर रहे हैं। और आज ये स्थिति है, हमने जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर कितने लोगों को 28 करोड़ लोगों को ले गए थे, इन्होंने 23 करोड़ लोगों को वो गरीबी रेखा के नीचे लाए। यही इनका बहुत बड़ा देन है। और ये आंकड़े उनके हैं, मेरे नहीं। जो भी आंकड़े मैं बोल रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो डाले, जिसको उत्तर मिला उस आधार पर हम बोल रहे हैं। हम किसी को उनके जैसा झूठ बोल के ये बातें नहीं रख रहे। तो इसलिए दोस्तों, मैं ज्यादा आपके सामने और बोलना नहीं चाहता। आज जो आदिवासियों के ऊपर 30% जो आज अत्याचार बढ़े हैं, 26% शेड्यूल कास्ट के ऊपर बढ़े हैं, और ये हमेशा धर्म की पोलराइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि वो पोलराइजेशन किए तो ही वोट मिलता। कभी भी देखो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू, अरे क्या, कोई रेफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं, ये बोलते जा रहे। क्यों बोलना? कि वोटों के लिए, पोलराइज करने के लिए, अपने को वोट जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन किसी का उद्धार करने के लिए वो नहीं करते। तो आपको जरूर सोचना चाहिए। शिक्षा एक तरफ महंगी हो गई है, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते, लेकिन अच्छा हुआ मैं सुना बघेल सो गए क्या चले गए? तो बघेल सुना मैं कि उन्होंने हिंदी स्कूलों को अंग्रेजी में परिवर्तन करने का, अंग्रेजी स्कूल शुरू करने का आपने कहा था, क्योंकि गरीबों के बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, दलितों के बच्चों को उसका फायदा मिले। बाकी के लोग तो कॉन्वेंट में जाते हैं पैसे देकर, वही अशोक गहलोत ने किया। तो ये गरीबों के प्रति काम करने का कमिटमेंट है, ये नहीं कि भाइयों और बहनों बोलना चले जाना, ये नहीं है। हम भाइयों और बहनों को साथ लेके चलते हैं। उन्होंने क्या करते हैं? हमारे पीछे रहो भाइयों बहनों, हम आगे चलते तुम पीछे रहो। और उनके कार्यकर्ता भी वही बोलते हैं, मोदी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, कोई साथ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जो गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में चल रही है, इसको ठीक ढंग से चलाइए। पूरा देश आपके तरफ देख रहा है। आने वाले चुनाव भी आप जरूर जीतना चाहिए। हमसे जो कुछ होता है वो हम निष्पक्षपात से करते रहेंगे, और आप सबको लेके चलो। कुछ है ना, वो उर्दू में बोलते हैं, लेके चलो तो हयात लेके चलो, सारे को साथ लेके चलो, बोले जैसा सबके साथ लेके चलो। और कांग्रेस पार्टी एकता के साथ काम करेगी, गरीबों के साथ है। सरकार यहाँ हमारी है, राजस्थान में है,
और हिमाचल में जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वो काम कर रहे हैं, अपने स्कीम दे रहे हैं, उससे फायदा आपको बहुत हुआ। और ऐसा कोई स्कीम यहाँ नहीं कि उन्होंने लागू नहीं किया हो। सभी गरीबों के लिए जो होना है वो लो, धान के बारे में लो, तरकारी के बारे में लो, हर चीज में उन्होंने, और लोकल कुछ प्रोडक्शन है उनका, उसके लिए एमएसपी उन्होंने दिया। अरे केंद्र सरकार तो एमएसपी नहीं दे रहे, उस लिस्ट में तुम नहीं हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिस्ट में तुम हो। तो इतना बात मैं आपके सामने रखकर मैं अपने बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी एक नारा बोलूंगा, आप जरा जोर से बोलना। जो बाहर गए वो अंदर भी आए, जो सो गए वो भी उठे, और बाकी जो इधर ध्यान नहीं दे रहे वो भी दिए। तो इसलिए मैं बोलूं, जय हिंद। अरे क्या रो, उधर तो कोई बोल रहा ही नहीं। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। अब आभार प्रदर्शन के अंतिम कार्यक्रम के लिए रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी को मैं आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। हम सब छत्तीसगढ़ वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे इस पवन धरती पर कांग्रेस का महाधिवेशन करने का हमें अवसर मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय खड़गे साहब, हमारी आदरणीय सर्वमान्य नेता आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, सम्माननीय सुक्खू साहब और कांग्रेस के सभी शीर्ष नेतृत्व यहाँ मौजूद रहे। और हमारा सौभाग्य है कि सभा में आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय खड़गे साहब को हम सबको सुनने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद मिला, अशोक गहलोत साहब को सुनने का अवसर मिला।